जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की स्पेशल क्लासेस में। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 1 दिसंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि आप लोगों की भी एसएससी जीडी की जो प्रिपरेशन है बेहतर हो पाए और आप लोग भी इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों, तो यहां पर देखिए बोला है दी गई वर्कशीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। मतलब यहां पर आप लोगों को जो डायग्राम दिया है ना, इसे मोड़कर एक घन बनाया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। क्या पूछा गया है? कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इस सी को मैं यहां पर ले आता हूं, देखिए सी है तो नीचे ही, अगर इसे मैं यहां सरका कर ले आता हूं तो जब भी ऐसी कोई आकृति होती है ना, तो इसमें मतलब एक छोड़कर दूसरा वाला भाग जो होता है वो बिल्कुल क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। कैसे? तो देखिए यहां पर ये जो बी है ना, वो किसके अपोजिट है? सी के। तो बी किसके अपोजिट है? सी के। और इसके बाद एक छोड़कर की बात की है हमने, एक छोड़कर होते हैं। तो देखिए यहां पर एक इसके अपोजिट होगा ई के, एक इसके अपोजिट होगा ई के। और इसके बाद अब जो बचा है ना दोस्तों, वो वाला बचा कौन सा है? देखिए सी को तो हमने यहां कर लिया था, बचा कौन सा? एफ और डी। बचा कौन सा है अब? एफ और डी। तो एफ और डी देखिए ये जो है एफ और डी ये होंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो यहां पर पूछा गया है दिए गए युग में से कौन सा ऐसा है जो एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप लोग इसमें से देखकर आंसर लगा सकते थे। डी और एफ जो है ना, डी और एफ ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्द कोश में मौजूद होते हैं। मतलब अल्फाबेट के अनुसार आप लोगों को इसे जमाना है। अब यह क्वेश्चन जब भी किए जाते हैं तो कैसे किए जाते हैं, तो देखिए इसमें अल्फाबेट के अनुसार हम लोग आंसर करेंगे तो आपको एबीसीडी पूरी याद होना चाहिए। अब यहां पर देखिए जो सेम अक्षर है ना, उन्हें क्या करना है? हमें छोड़ देना होता है। देखिए पहला अक्षर हम देखते हैं तो एन, ये तो बिल्कुल सभी में सेम है, तो इसे हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, इसे हम मैच नहीं करेंगे क्योंकि सेम है। तो इसके बेस पे हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा पहला आएगा और कौन सा बाद में आएगा। इसके बाद ए वाला देखिए, तो ये वाला भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सेम। लेकिन सबसे लास्ट वाले में देखिए ए ए ए और यहां लास्ट वाले में है यू। तो ए और यू में पहले कौन सा आता है? पहले कौन सा आता है? तो पहले आता है ए। मतलब कि ये जो चार है ना, ये चार आप लोगों को दिख रहे हैं, ये पहले आएंगे और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? ये यू वाला। तो ये यू वाला कौन से नंबर पर आ गया? 5 नंबर पर। मतलब ये जो 5 नंबर वाला है ना, यह कहां आएगा? सबसे लास्ट में आएगा। 5 नंबर वाला कहां आएगा? सबसे लास्ट में। अब इसके बाद देखिए ये तो हमने देख लिया, इसे अब हमें छोड़ देना है। ऊपर के चार में देखिए ये ए वाले बिल्कुल सेम है, तो ए वाले को हम हटा देंगे। उसके बाद बचे हुए अक्षरों में देखिए बिल्कुल पहले कौन से डिजिट आते हैं, तो यहां पर देखें कौन से अल्फाबेट आते हैं, तो आप देखेंगे यू भी यू। तो अब यू पहले आता है भी से, तो यू और यू वाले को देखना है आपको। तो देखिए यहां पर यू इस वाले में है और किसमें? इस वाले में। तो यू भी बिल्कुल सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। यू के बाद नेक्स्ट वाला वर्ड देखिए, तो जी, मतलब ये पहले आता है। तो देखिए यहां पर जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा आएगा? जी वाला। फिर यहां पर देखिए ये टी, मतलब ये सेकंड नंबर पर आएगा, तो कौन सा आएगा? 4 वाला। अब भी और भी वाले में देखिए, तो यहां पर भी और भी कैंसिल। अब भाई और आई में क्या पहले आता है बेटा? तो पहले आता है आई, तो यहां पर ये आ जाएगा और सेकंड ये आ जाएगा। तो 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5 इसका क्या है? करेक्ट आंसर। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो अल्फाबेट के अनुसार आप लोगों को इसे देखना होता है, आप लोग इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आप लोग देखेंगे यहां पर पूछा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी कोडिंग भाषा में केवल को इस शब्द से लिखा जाता है, केवल को इस शब्द से लिखा जाता है। और देखिए केवल को मैं यहां लिख देता हूं, वैसे आपको एग्जाम में इसे लिखना नहीं होता है, ठीक है? ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट करेंगे, एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट करेंगे, यहां सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से मैं बता दे रहा हूं।
और हम लोग भी डायरेक्ट ही कराएंगे आप लोगों को अभी आगे। या फर्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए, तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं। देखिए अब यहाँ पर इस शब्द को इस तरीके से लिखा जाता है ये बताया गया है, और बोला गया है कि हॉर्स को इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप लोगों से पूछा गया उसी कूट भाषा में ये व्हेल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आपको कोई कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, इनमें क्या चल रहा है वही हमें देखना होता है। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या अंतर आ रहा है, तो आप डिफरेंस देखिए क्या चल रहा है। यहाँ देखेंगे आप सी में कितने प्लस करने पर ये आता है +2 करने पर, ए में कितना प्लस करने पर सी आता है तो +2 करने पर, एम में कितना प्लस करना है 1। फिर इधर देखिए यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। सेम पैटर्न यहाँ देखिए यहाँ पर +2 हो रहा है। तो इसमें अल्फाबेट के नंबर आपको याद होना चाहिए। अगर अल्फाबेट के नंबर आपको याद है कि ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, एच जो है वो 8 नंबर पर आता है, पी जो है 16 नंबर पर आता है, वाई जो है 25 नंबर पर आता है। ऐसे अगर अल्फाबेट के नंबर आपने याद किए हैं ना तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। अल्फाबेट के नंबर याद नहीं है तो आपको कठिनाई होगी, इसलिए अल्फाबेट के नंबर अच्छे से याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ओ कितने पर है, तो ओ है 15 पर, क्यू है 17 पर, तो +2 हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितना प्लस हो रहा है, तो आर है 18 पर और ए से 19 पर, तो +1 हो रहा है। सेम टू सेम यहाँ देखिए ए से 19 पर, यू है 21 पर, तो कितना +2 हो रहा है, और ई है 5 पर, जी है 7 पर, तो कितना प्लस हो रहा है 2 हो रहा है। देखिए पहले के दो में 2 प्लस करना है, बीच वाला जो है उसमें 1 प्लस करना है, और पीछे के दो में 2 प्लस करना है। ये पैटर्न हमारा चल रहा है। सेम टू सेम हमें इसमें भी यही बताना है। तो देखिए W आपका HALE, इसे वेल, इसका जो हमें बताना है तो यहां हम देखेंगे पहले वाले में कितना प्लस करना है 2, तो W होता है 23 नंबर पर, 23 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा Y आ जाएगा। तो देखिए Y वाले कोई कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन, मतलब अपने को नेक्स्ट वाला भी करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ भी कितना प्लस करना है +2, तो H है 8 नंबर पर, तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा J। अब देखिए क्या मैच हो रहा है कि अभी सेकंड वाला टर्म में भी बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, तो थर्ड वाला करके देखते हैं। यहाँ देखिए अब ए में कितना प्लस करना है 1, देखिए सभी में जो मिडिल वाला है बीच वाला उसमें 1 प्लस करना है, ए में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा बी। आप देखिए कि ये इतने में ही हमें ऑप्शन में आंसर मिल जाता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और चाहो तो जल्दी जल्दी कर सकते हो। यहाँ पर +2 करना है तो 12 में 2 जोड़े तो 14, और यहाँ पर भी +2 करना है तो 5 में 2 जोड़े तो कितना 7। तो देखिए किसमें ऑप्शन दिख रहा है, किस ऑप्शन में, YJBNG। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा समूह ऐसा है जो कि इस बेन आरेख के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर जो बेन डायग्राम आपको दिया गया है या बेन आरेख दिया गया है, इसके हिसाब से कौन सा समूह इस पर लागू होता है ऐसा आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि यह जो अंदर वाली कोई वस्तु है यह सभी यह वाली वस्तु है, और ये जो सेकंड नंबर वाली यह सभी थर्ड नंबर वाली वस्तु है, यह होता है इसका मतलब। तो अब इसी बेस पर हमें बताना है कि यहां पर जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। तो आप देखिए इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित, तो अब ये तीनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि जो अशिक्षित होता है ना वो इंजीनियर या स्नातक बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल। उसके बाद देखिए किसान, ग्रामीण और साक्षर। अब किसान जो होता है ये ग्रामीण होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी किसान ग्रामीण हो, कुछ किसान शहरी भी होते हैं, शहर में भी किसान पाए जाते हैं, और कुछ ग्रामीण साक्षर होते हैं, कुछ ग्रामीण साक्षर नहीं होते हैं। तो इस बेस पर यह भी गलत है, हमें तो सभी वाले चाहिए। ठीक है, यहां देखिए इंसान, अब यहाँ देखिए कुछ नर्स इंसान होते हैं और कुछ डॉक्टर इंसान होते हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं, सभी डॉक्टर इंसान होते हैं, सभी नर्स इंसान होते हैं, लेकिन सभी नर्स डॉक्टर नहीं होते, यह भी बिल्कुल गलत है। तो इसके हिसाब से जो राइट आंसर है ना, देखिए इसमें क्या होगा, जो सभी पुत्रियां होती है ना, ये सभी पुत्रियां क्या होती है, ये माताएं भी होती है, सभी पुत्रियां क्या होती हैं, माताएं भी होती हैं, और सभी माताएं क्या होती हैं, सभी माताएं महिलाएं होती हैं, सभी माताएं क्या होती है दोस्तों, महिलाएं होती हैं। तो देखिए सभी पुत्रियों का मतलब है जैसे कि आपकी मम्मी वह किसी आपके नाना की पुत्री है, तो जो सभी पुत्रियां हैं वो क्या होती हैं, माताएं होती हैं, और सभी माताएं क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो इसमें जो करेक्ट जो लागू हो रहा है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, महिलाएं, माताएं और पुत्रियां, इसका इस बेन आरेख के हिसाब से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है अक्षरों के संयोजन से, मतलब आपको यहाँ पर जो खालिस्तान दिए है ना इन्हें फिल करना है और आपको बताना है कि एक कौन सा पैटर्न इसमें चल रहा है, उसी पैटर्न पर हमें आंसर करना होता है। अब देखिए इसे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ देखिए वी
हमने जगह छोड़ी, फिर उसके बाद एम आर, फिर जगह छोड़ी, फिर देखिए क्या आ गया भी, फिर जगह छोड़कर एम, फिर जगह छोड़कर डी, फिर जगह छोड़ी है के एम और जगह छोड़कर डी। ये देखिए इतना लिखा है, इतना लिखा है, ठीक है। आप देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये लिखा है। इसके बाद अब क्या बोला है, इसमें जो वैल्यू आई है बीच में वो हमें निकालना है। तो देखिए हमें यहीं से मिल जाती है, आपको ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं है, इसी में से आपको देखने को मिल जाएगी। कैसे मिलेगी तो देखिए यहां पर समझिए, समझना है कि किस तरीके से इसे जस्ट सेकंड में किया जा सकता है। तो आप देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं कोई से अक्षर, पहले तो आप देख लें कि टोटल कितने हैं। तो यहां पर आप टोटल काउंट करेंगे तो ये 15 है, खालिस्तान और अक्षर को मिलाकर। तो अब या तो 3-3 के पेयर बनेंगे, 5 भाग बनेंगे, या तो 5-5 के 3 भाग बनेंगे। अब यहां पर हमें समझना क्या है, तो देखिए यहां पर एम से पहले क्या लिखा है के, एम से पहले क्या लिखा है के, तो एम के पहले जहां एम दिख रहा है ना उससे पहले तो के लिख दीजिए, ये समझ गए। अब देखिए के से पहले क्या आता है, के से पहले भी आता है, तो यहां पर के से पहले भी है, लेकिन यहां के से पहले भी है क्या, नहीं है। अब यहां देखिए एम के बाद क्या आता है, क्वेश्चन में ही हमें सब कुछ देखने को मिलता है दोस्तों, क्वेश्चन में ही हमें सब कुछ मिल जाता है। एम के बाद क्या आता है, आर, तो यहां एम के बाद आर नहीं लिखा तो यहां लिख दीजिए, यहां भी एम के बाद आर नहीं लिखा तो यहां लिख दीजिए। अब आपने यहां लास्ट में देखिए आर के बाद क्या आता है, लास्ट में अगर आप देख पा रहे होंगे तो आर के बाद डी आता है, आर के बाद क्या आता है, डी आता है। तो देखिए आर के बाद डी भी यहां लिख दिए और सभी जगह हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग अलग अलग भाग में बांट देते हैं। देखिए हमारे तो आंसर आ ही चुका है कि हमें क्या चाहिए था, लेकिन मैं आपको पैटर्न भी बता देता हूं। देखिए 5-5 के हिसाब से हम इसे बांटते हैं, वी के एम आर डी, फिर इसे 5 के हिसाब से बांटेंगे, वी के एम आर डी, वी के एम आर डी। तो आपको ऑप्शन रख के देखने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, जो आंसर होता है वो हमें क्वेश्चन में देखने पर ही मिल जाता है। बस ये देखना होता है किस अक्षर के आगे कौन सा अक्षर लिखा है, यहां से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो देखिए इसमें हमें कौन कौन से अक्षर मिले, के डी के आर वी आर, किस ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को अच्छे समझ में आ रहा है, वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए इससे भी बेस्ट कंटेंट, और जल्द ही आप लोगों के लिए टॉपिक 22 सारे रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर तो आपको साथ में साथ सॉल्यूशन होगा ही, लेकिन टॉपिक 22 भी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। जितने भी टॉपिक है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे वह भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिया है उचित विकल्प का, बताओ मैं डायरेक्ट बताता हूं, इतनी लंबी लाइन ना पढ़कर डायरेक्ट बताओ। देखिए हमें क्या करना है, जैसा संबंध इन दोनों संख्याओं में है और जैसा संबंध इन दोनों संख्याओं में, वही संबंध हमें तीसरी और चौथी संख्या में दिखाना है। मतलब पहली और दूसरी संख्या में जैसा संबंध है और पांचवी और छठवीं संख्या में जैसा संबंध है, वही संबंध दूसरी और तीसरी संख्या में हमें बताना है। अब क्वेश्चन आप लोगों को पूरा दिख रहा है ना, क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं मैं, अगर नहीं साफ दिख रहा है तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, तो आप देखेंगे यहां पर हमें क्या करना है, मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, 18, 26, ठीक है। फिर क्या दिया है, यहां पर आपको 20 दिया है और ये वाला भाग आपको निकालना है। फिर यहां आपको क्या दिया है, तो आप देखेंगे 16 और क्या दिया है दोस्तों, 23। अब इसमें क्या हो रहा है, हमें ये पैटर्न देखना है। तो पैटर्न अगर आप लोग देखते हैं तो पैटर्न देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ये 18 का 18 है। अब 18 में क्या होता है कि प्लस किया जाता है 18 का हाफ करके। अब 18 का जो हाफ होता है या आधा होता है दोस्तों, वो कितना होता है, तो 18 का अगर आधा करेंगे तो क्या होता है, 9। मतलब 18 का 9 आधा इसमें प्लस कीजिए, पहली संख्या के साथ पहली संख्या का आधा प्लस कीजिए और उसमें से -1 कर दीजिए, उसमें से -1 कर दीजिए। तो देखिए 27 - 1 क्या आया, 26 आ गया यहां पर हमारा 26। सेम यही वाला पैटर्न क्या लास्ट वाले में भी चल रहा है, सभी जगह एक पैटर्न होगा तभी आंसर हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए यहां पर 16 और इसका आधा क्या होता है, 8, यह हमने कर दिए। इससे प्लस करने के बाद 1 माइनस करना है, तो हमारा आंसर आना चाहिए। तो यह हो गया 24 - 1, कितना हो गया, 23। तो यह हमारा आंसर आ गया क्या, तो देखिए 23 आ गया इसका। मतलब यही वाला पैटर्न हमारा चल रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो देखिए 20 और 20 का जो आधा होता है वो क्या होता है, 10। दोनों को जोड़कर क्या करना है, -1 करना है। तो 20 और 10 कितना होता है दोस्तों, 30। 30 में से एक गया तो 29। तो करेक्ट आंसर देखिए कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, करेक्ट आंसर
आप कहेंगे कि सर जी 29 वाला करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से सारी चीजें आपको समझना है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप सिलेक्शन ले सके। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ए डी का पिता है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों की भी जितनी भी शिफ्ट हुई थी सभी में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां पर आपको दो तीन चीजें याद रखनी होती है। देखिए, कुछ चीजें आपको बिल्कुल जनरली याद करना है, यहां से समझ लेते हैं। इस चिन्ह के द्वारा हम महिलाओं को दर्शाएंगे, किसके द्वारा, महिला को दर्शाएंगे। और इस चिन्ह के द्वारा, बॉक्स के द्वारा हम किसे दर्शाएंगे, पुरुष को दर्शाएंगे। किसे दर्शाएंगे, पुरुष को दर्शाएंगे। ये दो चीज। अब इसमें दो चीजें और याद रखना है, ठीक है, एक दो चीजें और याद रखना है। ये देखिए, जब इस तरीके के चिन्ह उपयोग किए जाते हैं ना, तो ये किसके लिए, माता पिता के लिए। किसके लिए, माता पिता के लिए ऐसे चिन्ह उपयोग करेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो यह वाले चिन्ह होते हैं ना, ये सिंगल वाले, यह होता है भाई बहन के लिए। किसके लिए होता है, भाई बहन के लिए। भाई बहन के लिए सिंगल एरो वाला चिन्ह। और अगर आप लोगों से यह जो रिवर्सिबल वाला एक चिन्ह आ जाए, तो ये किसके लिए होता है, पति पत्नी के लिए। किसके लिए होता है, पति पत्नी के लिए। ठीक है, इनका आपसी संबंध है, इसलिए दो एरो। अब यह अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप लोग इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। देखिए, रुकिए जरा एक मिनट, ये अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। देखिए, महिलाओं को हम इससे नोटिफाई करेंगे, पुरुषों को बॉक्स से नोटिफाई करेंगे। माता पिता के लिए इस तरीके के एरो का उपयोग किया जाता है। और भाई बहन के लिए, यहां पर भाई बहन के लिए जो है ना, किस तरीके का एरो उपयोग किया जाता है, तो ये वाला जो डबल एरो है हमारा, ठीक, मतलब एक ही एरो। और पति पत्नी के लिए ये रिवर्सिबल वाला। अब इसको समझना है आपको, करते कैसे। देखिए क्या बोला है, ए डी का पिता है। कौन पिता है, ए जो है डी का पिता है। तो ये हमने डी लिखा, ठीक है, हमने क्या लिखा, डी लिख लिया, ये डी लिखा। और ए इसका पिता है, तो ये हमने ऊपर की ओर लगाकर लिख दिए ए पिता है। अब ए पिता है तो क्या होगा, पुरुष होगा। तो पुरुष है तो इसके ऊपर क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे। तो ए जो है डी का पिता है, ठीक है। अगर बोला जाता कि डी ए का पुत्र है, तब यह जो चिन्ह है ये इस तरीके से होता, ठीक है। पुत्र पुत्री के लिए ये वाला चिन्ह, माता पिता के लिए ऊपर वाला चिन्ह। समझ गए। अब देखिए आगे, इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, सी और डी भाई हैं। सी और डी दोनों क्या है, भाई हैं। तो देखिए, भाई हैं तो मतलब क्या है, दोनों पुरुष होंगे। सी और डी जो है ना दोस्तों, भाई है। भाई है तो सी भी भाई है, डी भी भाई है, तो दोनों क्या हो गए, पुरुष। तो बॉक्स में रख दिए। भाई बहन के लिए हम ये वाले एरो का उपयोग करते हैं, समझ में आ गया। अब इसके क्या बात क्या बोला, जी बी की माँ है। जी जो है बी की माँ है, और सी बी का भाई है। सी जो है वो क्या है, बी का भाई है। तो चलिए इसे थोड़ा सा रफ करता हूं मैं। सी जो है बी का भाई है, तो ये जो सी है ना, ये किसका भाई है, बी का भाई है। अब बोला है कि सी बी का, यहां देखिए, जी जो है बी की माँ है। जी जो है बी की माँ है, तो बी की माँ कौन है, जी है। अब माँ है तो क्या हो गई, महिला हो गई। तो आपसे पूछा है जी का ए से किस प्रकार से संबंधित है। जो जी है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, तो इन दोनों का संबंध बताना है। अब इसके इतने पुत्र पुत्रियां हैं, तो यह इसके भी पुत्र पुत्रियां हैं, तो इन दोनों में क्या संबंध होगा, ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। जब तो यह तीनों इनके बच्चे होंगे। तो देखिए यहां पर इसका जो राइट आंसर है, जी ए से किस प्रकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 किससे संबंधित है, पत्नी से संबंधित है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बेसिक क्लासेस में बताएंगे, वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ पाएगा। ये जस्ट कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन होता है, आपको समझाने में थोड़ा सा लेंदी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, तो आप देखेंगे पूछा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आती है। मतलब एक नंबर सीरीज आपको दे रखी है और बोला है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या आने वाला है। नंबर सीरीज को हम लोग यहां पर लिखते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। नंबर सीरीज हमारी क्या दी है, 19, 19, 38 और फिर दिया है 114, फिर एक क्वेश्चन मार्क है और यहां पर दिया है 2280। अब बताना है आप लोगों को कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या है। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, पैटर्न को समझते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, 19 1 जा 19, या तो इसमें 0 प्लस हो रहा है या तो फिर गुणा हो रहा है। तो हम लोग 0 प्लस करने की बजाय लेते हैं कि मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। तो 19 1 जा 19। अब ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि यहां पर हमें इसका डबल दिखाई दे रहा था। तो देखिए 19 2 जा क्या होता है दोस्तों, कितना होता है, 19 2 जा होता है 38, मतलब 19 दुआ 38। अब 19 3 57, 19 चुकू 76, तो 19 का पहाड़ा नहीं लेना, आप किसका लेना, 38 का। देखिए यहाँ 19 का एक बार लिए, यहाँ 19 का एक बार लिए, जो संख्या आ रही है उसका पहाड़ा लेंगे।
अब कितनी बार, 1 2, तो अब 3 आना चाहिए, तो क्या 3 बार में ये आता है क्या? देखिए 3 8 24 की 4 हासिल आई 2, 3 तरह का 9 और 2 11, मतलब ये पैटर्न हमारा सही बैठ गया। अब हमारे पास यहां जो संख्या वो क्या आना चाहिए, तो देखिए अब अगली जो संख्या है इसमें कितने का गुणा करना है हमें, 4 का। तो देखिए 4 का गुणा करते हैं, 4 चुकू 16 की 6 हासिल आया 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4। तो यहां पर जो राइट आंसर आ रहा है दोस्तों वो देखिए कि क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे कि यहां पर 456 आ रहा है। अब इसके बाद क्या यह गुणा करने पर ही आता है, तो देखिए 5 छक्का 30 हासिल आई 3, 55 25 3 28 की 8 हासिल आई 2, 5 का 20 और 2 22, मतलब हमारा पैटर्न बिल्कुल सही बैठ गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आया, ऑप्शन नंबर सेकेंड 456 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया नंबर सीरीज में क्या चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे यहां पर बोला है किसी कूट भाषा में मिस्टेक को इस नंबर से। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे बहुत सरल है। देखिए किसी कूट भाषा में मिस्टेक को इस नंबर से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, मिस्टेक को इस नंबर से लिखा और नेक्ड शब्द को इससे लिखा है के रूप में नोटिफाई करते हैं। तो उसी कूट भाषा में यहां पर आपसे पूछा गया है INTIMATE का जो वैल्यू है वो क्या है। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, तो इसमें बिल्कुल सरल है, आप लोगों को सिर्फ ऊपर से देखकर आंसर लगाना है। देखिए यहां पर ये सारे शब्द, इनमें से कुछ शब्द इस वाले भाग में देखने को मिलेंगे, कुछ इसमें देखने को मिलेंगे, मतलब यहीं से देखकर क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को आंसर करना है। अब आई को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो देखिए इसमें आई कहां दिख रहा है, सेकंड नंबर पर, मतलब कि सेकंड नंबर वाला इसका नोटिफाई कर रहा है इसे, तो 7। एन कहां दिख रहा है, तो देखिए एन है पहले नंबर पर, तो यहां एन किसे नोटिफाई कर रहा है, 8 को, तो यहां पर लिखेंगे 8। फिर टी देखिए कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर वाले को टी नोटिफाई कर रहा होगा, मतलब किसे, 5 को। आई देखते हैं, आई कहीं दिख रहा है क्या, तो देखिए आई सेकंड वाले पे है, 7 को नोटिफाई कर रहा है। फिर एम देखिए, एम किसे नोटिफाई कर रहा है, तो एम ये रहा फर्स्ट वाले पर है, तो फर्स्ट वाले को नोटिफाई करेगा, किसे, 9 को नोटिफाई करेगा। इतने में तो हमारा आंसर दिख जाएगा। अब देखिए ये मिलाकर आप देखिए 7 8 5 7 9 किसमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। बाकी के आप लोग आगे भी देख सकते हैं, देखिए कैसे। ए की बात की जाए तो ए इसमें है, सेकंड नंबर पर लिखा है, मतलब सेकंड वाला नंबर इसे नोटिफाई कर रहा है, वो क्या है, 4। टी की बात की जाए तो टी देखिए कौन से 4 पे, किसे नोटिफाई कर रहा है, 5 को। ई किसे नोटिफाई कर रहा है लास्ट में, तो लास्ट वाले नंबर को कर रहा होगा 2 को। तो यह हो गया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन आपको पूरा ना करने की बजाय 2-3 अक्षर देखिए और उसे ऑप्शन में मैच कर लीजिए, मिल गया है तो आगे परेशान नहीं होना है, समय खराब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइमिंग का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। एग्जाम क्वालिफाइड करने का सबसे फर्स्ट रूल है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। सेकंड रूल है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, आप एक क्वेश्चन पर अटके हैं, क्वेश्चन में समय खराब कर रहे हैं, तो फिर किसी हाल में सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, यहां पर बोला है, देखेंगे क्वेश्चन में बोला है कि इस कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 2 कथन दिए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, जिसके लिए निष्कर्ष निकालना है और आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही है। तो अब इसे देखते हैं। सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। क्या बोला है, सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। तो स्कूटर को मैं इससे दर्शाता हूं और 2 पहिया वाहन है, तो 2 पहिया वाहन यहां लिख देता हूं, 2 पहिया वाहन, ठीक है, 2 पहिया वाहन है। अब देखिए सभी स्कूटर, स्कूटर तो हमने देखी है, उसमें 2 टायर होते हैं, मतलब वो 2 पहिया वाहन है। अब इसके बाद सेकंड वाला बोला है सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है। सभी साइकिल मतलब जो साइकिल है वो भी किसके अंतर्गत है, 2 पहिया वाहन के अंतर्गत। तो हम लिख देते हैं कि जो सभी साइकिल है वो भी क्या है, 2 पहिया वाहन है। सभी साइकिल क्या है, 2 पहिया वाहन। ये हो गया एस से स्कूटर, ये हो गया सी से साइकिल। अब निष्कर्ष निकालना है हमें। देखिए सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन हो गए, सभी साइकिल भी 2 पहिया वाहन हो गए। निष्कर्ष क्या है, सभी स्कूटर साइकिल है क्या, सभी स्कूटर साइकिल है क्या, ये क्या, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड दिख रहे हैं क्या, थोड़ा सा भी एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से ओवरलैप किया है क्या, इन्होंने नहीं किया है। मतलब या ये भी ये नहीं है और ये नहीं है, इसका मतलब सभी स्कूटर साइकिल है क्या, ये कथन कैसा हो गया, गलत। सभी साइकिल स्कूटर है क्या, तो यहां देखिए सभी साइकिल जो है वो 2 पहिया वाहन है, लेकिन स्कूटर से इसका कोई संबंध नहीं है, मतलब यह अलग। ऑप्शन बी क्या है, गलत। तो आप देखिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यह इसका क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, इसका
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला है, बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है केचुए का अरज्जुकी से वही संबंध है। केचुए का संबंध किससे? अरज्जुकी से वही संबंध है जो मछली का किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो इसका राइट आंसर है ना दोस्तों, वह क्या होगा? तो एक मिनट रुकेंगे, क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिख रहा था, अब देखिए। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार जो इसका राइट आंसर है वो है रज्जुकी। अब रज्जुकी और अरज्जुकी क्या होती है? केचुआ आपने देखा है, केचुआ जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है, जो खेतों में पाया जाता है, ठीक है, वह जिसे आम भाषा में हाँ हम लोग तो कुछ और भी बोलते हैं, तो उसे केचुआ ही कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। तो केचुआ जो होता है ना वो अरज्जुकी, मतलब अरज्जुकी का मतलब क्या होता है, उसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, कंकाल की बात कर ली जाए, जो कि हमारा मेरु रज्जु होता है, रज्जु से मतलब मेरु रज्जु की बात की जा रही, कंकाल की, तो उसका कंकाल नहीं होता है। और ये जो मछली होती है ना, यह क्या होती है, इसमें कंकाल पाया जाता है। एक जो मेन हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी जैसी, जिसे हम कहते हैं मेरु रज्जु, वो इसमें पाई जाती है। तो इससे क्या रज्जुकी में रखा जाता है, विज्ञान की रज्जुकी शाखा में रखा जाता है, और केचुए को अरज्जुकी शाखा में रखा जाता है। समझ में आ गया क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है यदि इंपोर्ट को यह लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, देखिए क्या बोला है, इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखना है तो ये इंपोर्ट लिख दिया हमने, ठीक है, जल्दी से। इंपोर्ट को क्या बदल कर लिख दिया इसने, GKRQPR। अब हमें देखना है कि इसमें जो पैटर्न चल रहा है ना दोस्तों, वही पैटर्न हमारा आंसर बताएगा। पैटर्न क्या चल रहा है तो देखिए, ये किस नंबर पर है, 9 नंबर पर, ये किस नंबर पर है, 7 नंबर पर, मतलब क्या हुआ, -2। इसमें क्या हुआ, -2। ये है 13 पर, ये है 11 पर, इसमें भी क्या हुआ, -2। ये है देखिए यहां पर क्या है, ये P कितने पे, 16 पे, R कितने पे, 18 पे, तो +2 हुआ। O कितने पे, 15 पे, Q कितने पे, 17 पे, तो यहां भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। R कितने पे, 18 पे, P कितने पे, 16 पे, तो यहां क्या हो रहा है, -2, और यहां भी क्या हो रहा है, -2। मतलब पहले 2 बार -2, फिर 2 बार +2, और फिर 2 बार -2, ये पैटर्न हमारा चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए यहां पर हमें किसका बताना है, एक्सपेंड का। किसका बताना है दोस्तों, एक्सपेंड का। तो अब देखिए इसमें शुरू में क्या करना है, -2, तो E है 5 नंबर पर, 2 माइनस हुआ तो क्या आया, C, और फिर 1 से 24 नंबर पर इसमें से 2 माइनस हुआ तो क्या हुआ, 22, मतलब कि क्या आ गया, भी आ गया। नंबर आपको अगर अल्फाबेट के याद हैं तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे, और अगर याद नहीं किए हैं तो फटाफट याद कर लीजिए। यहां पर देखिए इसके बाद P किस नंबर पर है, तो आप कहेंगे अब प्लस वाले आगे, P है 16 पर, तो +2 करना है तो कितना हो जाएगा, 18, मतलब कि R। E है 5 पर, फिर +2 करना है तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, मतलब G। अब फिर -2 2 बार, तो N है 14 पर, -2 करेंगे तो कितना हो गया, 12। फिर D है कितने पर, 4 पर, -2 करेंगे तो क्या हो गया, B हो गया। तो देखिए ये वाला आंसर कहां दिख रहा है आपको, करेक्ट आंसर देखिए दोस्तों कहां दिख रहा है, CBRGLB, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से आपको करना है। टॉपिक वाइज जल्द ही रीजनिंग आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी जाएगी। यहां देखिए क्या पूछा गया आप लोगों से, क्वेश्चन में पूछा है 6 डिलीवरी बॉय UVWXYZ, ठीक है, ये 6 डिलीवरी बॉय है, एक स्टॉक रूम में अपना स्टॉक का सामान लेने के लिए खड़े हुए हैं, और कहा गया है कि एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। अब देखिए पंक्ति में खड़े हुए हैं, तो अब हमें क्या करना है, लाइन में कैसे भी खड़े हो सकते हैं, कौन किसके साइड में खड़ा है हमें नहीं पता है, तो अब हमें यहीं पर क्वेश्चन देखते चलना है, आंसर करते चलना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है ZW के बाएं ठीक बगल में है। क्या बोला है, ZW के बाएं ठीक बगल में है, तो Z बाएं में है W के, तो पहले हमने लिख लिया W। अब Z क्या है, इसके बाएं में है, तो यह हमने लिख लिया Z क्या है दोस्तों, इसके ठीक बाएं में है। आगे बोलता है पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और बाय खड़े हैं। दोनों छोर पर, छोर का मतलब क्या होगा, एक लेफ्ट के कोने पर, एक राइट के कोने पर, कहा एक तरफ है Z और एक तरफ है बाय। टोटल मेंबर 6, तो हम 6 मेंबर बना लेते, 1 2 3 4 5 6 स्थान हमने बना लिए, ठीक है, 6 स्थान बना लिए। अब हमने इधर क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हमने एक कोने पर क्या रख लिया दोस्तों, Z को रख लिया, एक कोने पर क्या रख लिया, Z को, तो दूसरे छोर पर क्या जाएगा, भाई, दूसरे छोर पर क्या जाएगा, भाई। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा बोलता है W Z और V के बीच में है, W जो है Z और V के बीच में, तो यहां क्या जाएगा, V। U X के बाएं ठीक बगल में, अब यहां पर हमें X नहीं मिल रहा है तो हम आंसर नहीं कर सकते, आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बाय जो है X के दाएं ठीक बगल में, बाय जो है ना वो किसके दाएं ठीक बगल में बैठा है,
तो एक्स के दाएं ठीक बगल में बैठा। अब दाएं बाएं तो समझ में आता है ना, दाएं का मतलब होता है मेरा राइट साइड। आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे तो आपका राइट साइड यही वाला होगा, तो दाएं, हमारा राइट साइड दायां होता है और हमारा लेफ्ट साइड ही क्या होता है, क्वेश्चन का भी बायां होता है या लेफ्ट होता है। समझ में आ गया। अब यहां पर जो बचा है वो आ जाएगा, तो कौन बचा है, यू बचा है, ये हमने यू लिख दिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़ा है। क्या बोला है, दाईं ओर से चौथे स्थान पर। तो दाया किधर है, पहले तो ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए, मतलब हमारा राइट ही क्वेश्चन का राइट है, तो दाया किधर है दोस्तों, इधर है। अब इधर से चौथा कौन सा है, तो देखिए चौथा कौन सा है, यहां से चौथा। तो देखेंगे आप लोग यहां से चौथा कौन सा दिख रहा है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहां से चौथा जो है अगर आप आते हैं तो यहां पर भी, तो कौन सा करेक्ट आंसर है, दाएं से चौथा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड भी है। समझ में आ गया सभी लोगों को किस तरीके से करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आसानी से हम इसे कर सकें। क्वेश्चन में दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए। एक नंबर सीरीज है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होने वाला है। नंबर सीरीज को मैं यहां नोट कर देता हूं तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। देखिए कैसे, 2, 3, 10, 39 और फिर दिया है 172, एक क्वेश्चन मार्क और दिया है 5, 3, 4, 6 और पूछा है कि इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है, बताइए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या पैटर्न चल रहा है, आपको यह बताना है। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम 2 का गुणा एक बार कर ले, 2 एकम 2 और उसमें 1 जोड़ दे तो हो जाता है 3। अब डायरेक्ट जोड़ते हैं तो अंतर तो पता नहीं चल रहा, मतलब गुणा करने का कुछ ना कुछ चल रहा है। फिर यहां देखिए 3 से इतना अंतर कैसे ज्यादा आ रहा है, 307 का अंतर आ गया। फिर यहां तो बहुत ज्यादा अंतर, मतलब प्लस माइनस तो यहां पर चलने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई का कोई रूल है। अब यहां हम देखेंगे तो यहां पर देखिए ये नंबर कैसे मिलता है, तो ये नंबर तक जाने के लिए हमें 2 में क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है 1 से। 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 1 करना है। साथ ही साथ यहां पर 1 का क्या करना है, स्क्वायर। 1 का क्या करना है, स्क्वायर। और इसमें देखिए यहां पर तो हम क्या करेंगे, 3 का क्या करेंगे बच्चों, यहां पर 3 का क्या करेंगे, तो आप 3 2 जा, तो 3 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर मैं इतना सारा ना लिखकर आपको आम भाषा में समझाता हूं। देखिए मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहां पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 में मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हो जाएगा 6, 6 में 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 होता है, तो 6 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10। आगे देखते हैं दोस्तों यहां पर, तो यहां देखिए अब यहां पर भी यही पैटर्न होना चाहिए, पहले 1 का मल्टीप्लाई फिर 2 का, अब 3 का होना चाहिए। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 से कितना हो गया 30, 10 या 30। अब इसमें हमें काय का स्क्वायर जोड़ना है, तो अभी तक हमने 1 का स्क्वायर जोड़ा, 2 का स्क्वायर जोड़ा, 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे। तो देखिए 10 या 30 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया क्या, बिल्कुल सही, मतलब पैटर्न हमारा लग गया है, बिल्कुल सही। अब यहाँ 4 का गुणा करके 16 जोड़ेंगे और मतलब 4 का गुणा करके 4 का स्क्वायर मतलब 16 जोड़ना है। अब नेक्स्ट नंबर जब हमें फाइंड करना है तो 5 का गुणा करके 5 का स्क्वायर जोड़ना है, मतलब इस नंबर में 5 से गुणा करो और उसमें क्या कर लो, इस नंबर में क्या करो, यहां पर लिखते हैं इस नंबर में 5 से गुणा करो प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ लो। तो 5 से गुणा करते हैं, देखो क्या आ रहा है, 5 दूना 10 की 0, हासिल आया 1, 5 7 35 और 1 36 की 6, हासिल आई 3, 5 एकम 5 और 3 कितना होता है 8, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो चलिए यहां पर देखिए इन्हें जोड़ने पर 0 में 5 जोड़िए कितना आता है, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और 8 का 8। राइट आंसर क्या आ गया, देखिए तो 885। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है, तो यही इसका पैटर्न था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहां पर आपको कागज का एक पैटर्न दिया गया है। देखिए मैं इस चित्र को यहां पर मतलब थोड़ा हल्का दिख रहा है, तो पहले कागज को इधर मोड़ा गया, अब कागज इतना मुड़ जाने के बाद कागज को क्या मोड़ा गया, पहले इधर मुड़ गया तो फिर इधर से इधर मोड़ दिया, फिर यहां पर इस तरीके से 2 छेद कर दिए। अब आपसे बोला है कि यह किधर होगा, यह वाला भाग किधर होगा, तो चलिए मैं इसे बड़े लेवल पर बनाता हूं। यह हमारा एक पैटर्न है, ठीक है। अब क्या बोला है कि इतना है, इधर से हमने इसे वैसा फोल्ड किया है, अच्छे से फोल्ड करके। अब यहां पर क्या करना है, आपको 2 बिंदु बना दिए, 2 बिंदु बना दिए, तो इसी हिसाब से इसे वापस खोलना है, पैटर्न के हिसाब से इसे वापस खोलना है। अब देखिए जिधर से बंद होता है ना, पहले अभी इधर से इधर बंद किया है, पहले ये यहां से उल्टा चलते हैं, इसको करने के लिए हमें उल्टा चलना होता है, हमारा आंसर आ जाता है। जो पैटर्न हमें आगे फोल्डिंग किया गया, पहले आधा मोड़ा फिर उसका 1/4 मोड़ा,
तो हमें खोलना कैसे है, पहले 1/4 खुलेगा फिर आधा खुलेगा ना, कि डायरेक्ट आधा खुल जाता है, नहीं पहले 1/4 खुलता है, मतलब वापस पीछे जाना है, पैटर्न उल्टा चलाना है। देखिए अब यहां से इस तरीके से मोड़ा गया था तो इधर खुलेगा, अब इधर खुलेगा तो यहां आप देखेंगे दोस्तों जब इधर खुल रहा है, इधर ये वाला पेज इधर खुल रहा है तो ये वाला बिंदु यहीं पर साइड में कटिंग छोड़ेगा, ये वाला बिंदु साइड में यहाँ कटिंग छोड़ेगा, और ये जो ऊपर वाला है ना ये कटिंग यहाँ आ जाएगी। अब जब ये वाले भाग को हम इधर करेंगे तो ये यहाँ पर कटिंग इस तरीके से आएगी और ये वाले जो है ना ये कोने पर आ जाएंगे। तो देखिए कौन से ऑप्शन में हमें ये वाला फिगर देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 4 में ये फिगर देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए, देखिए यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला है कि इनमें से 3 किसी ना किसी से प्रकार से संबंधित है, जो चौथा इससे मैच नहीं खा रहा है उसे क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो देखिए असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं असंगत अक्षर समूह का चयन। अब इन तीनों में क्या चल रहा है ये हमें देखना है, तो आप इसे देखेंगे तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या चल रहा है, एम जे क्यू, क्या दिया है, एम जे क्यू दिया है, तो इसे समझते हैं एम जे क्यू। अब क्या होता है यहां से देखिए -3 होगा, 13 में से चलो सब में लिख देता हूं फिर उसके बाद करते हैं, ई बी आई इन तीनों में भी इसमें कुछ चल रहा है, जी डी के इसमें भी कोई ना कोई पैटर्न चल रहा है, आर एन यू कोई पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न में से हमें सबसे अलग बताना है। देखिए अब यहां पर आप लोग देखेंगे तो क्या पैटर्न चल रहा है ये पता चल जाएगा, ये है 13 नंबर पर, 13 में से कितना घटाए कि 10 नंबर वाला मतलब जे आ जाए, तो -3 किया, फिर इससे कितना किया तो देखिए यहां पर +7 हो रहा है, क्या हो रहा है, जे मतलब 10 नंबर पर है, क्यू है 17 पर, तो +7, अल्फाबेट के नंबर जरूर याद कीजिए। यहां पर देखिए 5 में से कितना माइनस हुआ, 3 तो 2 आ गया, बी है 2 नंबर पर, आई है 9 नंबर पर, तो 2 से 9 पे जाने के लिए +7 चाहिए हमें। फिर यहां देखिए क्या हो रहा है, जी है 7 पर, ये कितने पर है, डी कितने पर है 4 पर, तो क्या हुआ -3 हो रहा है, और डी है 4 पर, के है 11 पर, तो कितना हो गया +7 हो रहा है। इसमें देखिए ये है 18 नंबर पर, ये है 14 नंबर पर, ये है 18 नंबर पर, ये है 14 नंबर पर, तो अब 18 में से कितना घटाए कि 14 आ जाए तो -4, और 14 में कितना जोड़े कि 21 आ जाए तो 7, लेकिन अलग क्या हो गया देखिए सभी में 3 माइनस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 4 माइनस, तो सबसे अलग कौन सा हो गया, आर एन यू। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 4 आर एन यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोला है उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा, मतलब एक पैटर्न चल रहा है, उसी बेस पर उसी पैटर्न पर आपको बताना नेक्स्ट वाला नंबर क्या आने वाला है। तो अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मैं बता सकता हूं, देखिए टी के बाद यहां पर सिर्फ फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मैच करना है, टी के बाद देखिए टी 20 पे है, 20 के बाद 21 पर यू, 22 पर क्या आ गया भी, फिर एक जोड़ा तो 23 पे क्या आ गया डब्ल्यू, फिर एक जोड़ा तो 24 पे क्या आ गया एक्स, फिर एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा वाई, फिर एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, सभी जगह क्या हो गया +1 चल गया पहले वाले में। आप देखिए सेकंड वाला देखते हैं कि सेकंड वाले में क्या चला रहा है, तो आप देखेंगे सेकंड वाले में यहां पर सेकंड वाले में देखिए तो ओ से आप गए क्यू तक, ओ से कहां गए दोस्तों क्यू तक, ओ से क्यू तक गए, तो देखिए ओ है 15 पर, क्यू है 17 पर, +2 हुआ, क्यू में फिर 17 में 2 जोड़े तो 19 एस आ गया, फिर एस 19 पर है, इसमें 2 जोड़े तो 21 आ गया, 21 में 2 जोड़े तो कितना आ गया डब्ल्यू मतलब 23 आ गया, 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, मतलब कि यहां भी भाई। अब तीसरा वाला देखेंगे तो डी जी क्या है, तीसरा वाला देखिए डी जी सबके लास्ट पे डिजिट लिख रहा हूं मैं, एम पी कितना अंतर चल रहा है, तो देखिए यहां पर 4 में 3 जोड़े तो 7, 7 में 3 जोड़े तो 10, 10 में 3 जोड़े तो 13, 13 में 3 जोड़े तो 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 पर क्या आता है एस, मतलब कि राइट आंसर हमारा क्या आया वाई एस एस। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छे समझ में आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला है दिए गए 3 विशेष नियम, हाँ यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं जिसमें से 3 ऑप्शन जो है किसी एक विशेष पैटर्न को फॉलो करते हैं और एक पैटर्न से बाहर है, उसी वाले को हमें चुनना, असंगत को चुनना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो चलिए देखिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, इतनी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कंटेंट लाने में और साथ ही साथ आपको समझाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ये सब क्वेश्चन होते हैं एकदम स्पीड से कराने के, पर आपको पूरा हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराना होता है, इसलिए हम मेहनत करते हैं कि आपके साथ
अच्छा से जुड़ सके, आपके बीच और हमारे बीच कम्युनिकेशन अच्छा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, इसे मैं यहीं से करके आपको दिखाता हूं। देखिए इसे हम यहीं से कर लेंगे, इसे यहीं पर समझते हैं कि सर इसे होना कैसे चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहां पर कोई पैटर्न चल रहा होगा दोस्तों, कोई पैटर्न चल रहा है, कोई कुछ दिख रहा है क्या नया पैटर्न। तो देखिए अब यहाँ 13, 26, 169, तो 13, 26, 169, तो आपको दिख रहा होगा अगर मैं 13 में 2 से गुणा कर दूं दोस्तों, 13 में 2 से गुणा, देखिए क्या दिया है 13, 26, 169। अगर मैं 13 में 2 से गुणा कर दूं तो 26 आ जाएगा, और अगर मैं 13 का वर्ग कर दूं तो 169 आ जाएगा। समझ में आया ना, जो संख्या दी है उसमें 2 का गुणा करो तो नेक्स्ट संख्या, और उसके बाद वर्ग कर दो तो थर्ड वाली संख्या। इस पैटर्न में भी देखो 15, 30, 225 दिया है, इसमें मैं 2 से गुणा कर दूं तो 15 दूगा 30, और 15 का स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा 225। थर्ड वाले में देखिए वही पैटर्न 12, 24, 144, तो 12 में 2 से गुणा करें तो आएगा क्या है 24, और 12 का स्क्वायर कर दें तो क्या जाएगा 144। समझ में आ गया। अब इसमें भी यही पैटर्न चलना चाहिए। तो देखिए 17, 34, 278। अब देखिए 17 दुआ क्या होता है 34, 17 दुआ 34, पहला वाला रूल तो बिल्कुल सही चला, लेकिन इस वाले रूल में ये फेल हो गया। देखिए 17 का स्क्वायर आता है, कितना आना चाहिए 17 का स्क्वायर, यहाँ कितना होना चाहिए था 289। 17 का जो स्क्वायर है दोस्तों कितना होता है 289 होता है, लेकिन इसने यहां लिखा कितना 278। तो यही क्या है सबसे अलग है, सबसे ऑड है दिए गए ऑप्शंस में। तो करेक्ट आंसर कौन सा है जो अब हमें असंगत छांटना था, ऑप्शन नंबर सेकंड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है तो आप लोग देखेंगे यहां पर आयु औसत से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आयु वाला चैप्टर जो है ना रीजनिंग में जरूर पूछा जाता है, तो आयु वाले चैप्टर को आप अच्छे से याद करें, क्योंकि उसके 1-2 क्वेश्चन मैथ्स में भी दिखते हैं और 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग में भी दिखते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से समझ में चाहिए। तो आयु का जो टॉपिक है वो हम आपको जल्दी कराएंगे मैथ्स में भी, ठीक है। यहां देखिए दिया है किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 45 वर्ष। किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 45 वर्ष, जिसमें से 38 वर्ष, 45 वर्ष और 49 वर्ष की आयु वाले 3 कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं, मतलब कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। जिनकी जगह पर, इनकी जगह पर देखिए क्या होता है, इनकी जगह पर, इसे मैं ऐसा लिख देता हूं ताकि आप आसानी से इसे जोड़ भी पाएंगे, ठीक है। कौन कौन छोड़ के गया है तो आप देखेंगे 38, 45, 49 वाले छोड़कर चले गए हैं। इनकी जगह पर नए आते हैं 42, 46 और 44 वाले। तो अब बोला है कि कंपनी में कर्मचारी जितने भी शामिल हैं उनकी औसत आयु पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी औसत आयु क्या है वर्तमान। तो देखिए जो छोड़ के गए हैं ना तो उन्हें आप देख लीजिए कि टोटल कितनी आयु कम हुई है, और जो आए हैं उन्हें देख लीजिए टोटल कितनी आयु आई है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो औसत में कमी है या बढ़ोतरी हुई है। तो अब इसे देखते हैं, तो यहां पर आप एज को प्लस कीजिए कि कितनी आयु टोटल छोड़ के गई है। तो 8 और 5 13, 13 में 9 जोड़ दीजिए 22, 22 का क्या आ गया 2, हासिल आया 2, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए 4 और 4 8, 8 3 11, 11 और 2 कितना हो गया दोस्तों 13, 132 वर्ष की आयु टोटल क्या हुई, कमी आई है टोटल, मतलब जो टोटल आयु हुई कर्मचारियों की उसमें। अब इसमें वापिस लोग शामिल हुए तो कितने हुए देखिए 6 और 4 10, 10 और 2 12 की 2, हासिल आया 1, 4 4 8, 3 12 और 1 13। वापिस कितनी आई आयु, कितनी वापिस आयु शामिल हुई है 132 वर्ष। मतलब कि जितनी आयु के लोग वापिस निकल के गए थे, इस्तीफा देके गए थे, उतनी ही आयु के लोग वापिस शामिल हो गए। भले इनकी आयु अलग अलग है तो क्या हुआ, टोटल आयु की बात की जा रही, टोटल कमी कितनी आई थी 132 वर्ष की, टोटल वापिस कितना शामिल हो गए 132 वर्ष। तो जो उनकी औसत आयु उसमें कोई अंतर आया क्या, नहीं आया। अगर इसमें कमी या बढ़ोतरी होती तब औसत आयु में अंतर आता ना, अभी तो औसत आयु वही की वही है, मतलब इसका आंसर क्या है 45 है। राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सेकंड 45। तो आपको पहले ऐसा नहीं है कि कंपनी के कर्मचारी कितने आए, कितना हमने गुणा कर दिया, भाग देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। वो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा फंसाया जाता है। ये रीजनिंग के हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। जितने लोग छोड़कर जा रहे हैं उनकी आयु टोटल काउंट कीजिए, जितने लोग अंदर आ रहे हैं मतलब शामिल हो रहे हैं उनकी आयु टोटल काउंट कीजिए। वो दोनों हमेशा आपको रीजनिंग के क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है, वही कही हमारा क्या होता है आंसर होता है। तो ये रीजनिंग होता है थोड़ा सरल होता है, मैथ्स में ये क्वेश्चन होता है तो टफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों को एक इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन दिया है 72D, ठीक है। तो चलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू रखते जाता हूं। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन को देखिए, ए का अर्थ जोड़ है,
ए का जो मतलब है ना दोस्तों वो क्या है, प्लस है। फिर बोला है बी का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ मतलब बी किसका नोटिफाई करेगा, मल्टीप्लाई को। सी का अर्थ क्या है, घटाना है। और डी का अर्थ क्या है, भाग है। इस प्रकार से आप लिख लिया कीजिए ताकि आपको बार बार स्क्रीन पर देखना पड़े। कंप्यूटर में जब आप आंसर करेंगे तो आपके ध्यान शीट पे होना चाहिए। अब बार बार आप देखेंगे कि कौन से ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, इतना परेशान नहीं होना है। आपने एक बार क्वेश्चन नोट किया ये वाला शीट पर और आपने इसे नोट कर लिया तो बस अब नीचे देख के जल्दी जल्दी करके आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक टाइम बचाने का तरीका होता है, समझ गए। यहां पर देखिए तो ये है। अब इसमें हमें वैल्यू रखना है 72। डी की वैल्यू क्या है, तो डी का हमें कैसे करना है, डिवाइड करना है, तो 6। फिर उसके बाद बी है तो बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 12। फिर इसके बाद देखिए ए की वैल्यू, ए का मतलब क्या है, प्लस, तो इसे क्या करना है, ए के बाद हम क्या रखेंगे, 24 आए हैं यहाँ पर। और सी का मतलब क्या है दोस्तों, सी का मतलब है घटाना, 18, ठीक है 18। और फिर हम देखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में है 20 का, यहाँ पर ब्रैकेट में सी के साथ में ब्रैकेट में 20 और यहाँ पर बी और ए, तो बी का मतलब है प्लस करना और एक बी का मतलब है गुणा करना। इसे मैं नीचे से हटा देता हूं, ठीक है। बी का मतलब क्या है, गुणा करना। और ए का मतलब यहाँ पर 5 लिखे हमने, ए की वैल्यू, ए का मतलब क्या है, प्लस करना। और 48 हमने यहाँ पर लिख दिया। यह हम इधर साइड में लिख लेते हैं, कहीं भी आप सीट पर एक्स्ट्रा लिखा करें। देखिए अब इसकी बताना है वैल्यू, आगे आंसर। अब इसकी वैल्यू बताना है तो बोडमास रूल है हमारा। बोडमास रूल के हिसाब से क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इधर भाग वाला सॉल्व कर देते हैं। देखिए 72 में 6 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 गुणा 12 प्लस 24 माइनस 18। इसे देखेंगे तो 20 पंजे 100, यह क्या हो गया, 20 पंजे 100, ठीक है, गुणा करने पर। और 100 में फिर हमने 48 जोड़ा तो कितना आ गया, 148। 100 में 48 जोड़ा तो कितना आ गया, 148 आया दोस्तों, समझ में आ गया अच्छे से। ए का मतलब जोड़, बी का मतलब गुणा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए अब आप लोगों को देखते जाना है और इसका आसानी से आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है क्या होने वाला है। यहां क्वेश्चन में देखिए दोस्तों एक चीज और है जो हमसे छुटी है, वो क्या छुटी है, तो यहां आप देखेंगे कि 18 के बाद सी था, 18 के बाद सी मतलब इस ब्रैकेट और 18 के बीच में क्या का साइन है हमारा, माइनस का साइन है। किसका साइन है, माइनस का साइन है, ये हमारा छुट गया था, ध्यान रखना है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं कैसा होगा। तो आप देखिए 12 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 144 प्लस 24 माइनस 18 और माइनस 148, ये हमने लिख दिया। अब इसमें जोड़ दीजिए, या तो इसमें से इसे घटा दीजिए, एक ही बात है, कोई भी एक माइनस कर दीजिए। तो आप इसे माइनस करेंगे तो 24 में से 18 गया तो 6, कितना, और 6, और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। माइनस करेंगे 148, बचेगा क्या लास्ट में, 2। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये दिए गए ऑप्शंस में से किसमें है। और हमें जो फिगर दिया होता है इसे बिल्कुल भी पलटना नहीं होता है, इसे थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना होता, बिल्कुल सेम टू सेम फाइंड करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन को मैं डार्क कर देता हूं ताकि आपको दिखता रहे। यहां पर देखिए इसी तरीके का सेम पैटर्न में यहां पर आपको बनाकर दिखा देता हूं। ये इस तरीके से है और फिर इस तरीके से, और यहां पर ऐसी कटिंग है। तो ये वाला भाग हमें कहां देखने को मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि ये वाला भाग जो है ना हमें फोर्थ वाले में, किसमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, फोर्थ वाले में। आप बाकी सब में देखेंगे तो नहीं देखने को मिलेगा। फोर्थ वाले में देखिए, फोर्थ वाले में यहां पर इस तरीके से, यहां इस तरीके से हमें यह देखने को मिल रहा है, और ये इस वाली लाइन यहां तक। तो देखिए इस तरीके से किसमें देखने को मिल रहा है, या सिर्फ फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाला इसका क्या है, करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी जल्दी आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज पूरे रीजनिंग में आने वाले हैं। देखिए यहां पर बोला है, एक रेखा है, शब्द लिख देता हूं मैं यहां पर, POLY, POLY नॉमिनल, NOMIAL, पॉलिनोमियल दिया है। और यहां पर एक मिरर रखा है दोस्तों, किधर मिरर रखा है, राइट साइड में एक PQ मिरर रखा है। देखिए अब अगर मिरर लेफ्ट या राइट साइड में होगा, कहने का मतलब लेफ्ट में या तो राइट साइड में, या तो इधर राइट में रख दूं या तो इधर लेफ्ट में रख दूं, तो नंबर्स के क्या होते हैं, लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, सिर्फ नंबर्स के लेफ्ट राइट चेंज होते हैं। लेकिन अगर मिरर को नीचे रख दिया जाए या ऊपर रख दिया जाए तो नंबर के लेफ्ट राइट के साथ साथ क्या चेंज हो जाते हैं, अप डाउन भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन अभी तो मिरर हमारा इधर है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेफ्ट राइट चेंज होंगे, जो सबसे राइट में वो सबसे लेफ्ट में चला जाएगा, और उसका जो चेहरा है वो भी चेंज हो जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है। तो देखिए सबसे लेफ्ट में कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर जी एल है, तो वो सबसे राइट में कौन सा है, आपका एल है, तो सबसे लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा। फिर ए है तो ए देखिए सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। फिर आप देखेंगे तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, चलो मैं यहां पर समझाता हूं ताकि आप लोग बिल्कुल समझ सके कि हाँ सर ऐसा होता है। आप देखिए
इसे मैं साफ कर, ये यहां पर हमने किया। हाँ, अब आप समझेंगे कि हाँ सर ऐसा भी होता है। देखिए ये तो सबसे राइट में लिखा था ना दोस्तों, ये क्या होगा सबसे लेफ्ट में चला जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। फिर ए आएगा, ए यहां लिख दिए। फिर आई आएगा, तो देखिए आई तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, मिरर में वैसे ही रहेगा। एम भी ऐसा ही दिखता है, जब अप डाउन चेंज होगा तो एम डब्ल्यू बन जाएगा, मतलब मिरर नीचे रखा हो या ऊपर का। ओ में कोई चेंज आता है क्या, तो आप कहेंगे कि सर जी ओ में भी कोई चेंज नहीं आता है, तो ओ भी वैसे ही रहेगा। एन में चेंज आता है, तो एन हमारा जो है ना दोस्तों वो हो जाएगा इस तरीके से, एन क्या हो जाएगा, एन अपोजिट हो जाएगा। फिर देखिए वाई, तो अब इतने ही अक्षर में आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा। तो देखिए एल ए आई एम ओ एन किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बाकी आपको करके देखने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आंसर आ जाएगा। तो आप ज्यादा समय खराब क्यों करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी हमें ये देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, एल ए आई एम ओ एन, और बाकी के अक्षर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कुछ ही करके, कुछ भाग करके देखना होता है। रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि आप पूरा हल करो, अगर 3 या 4 वर्ड आप कर रहे हैं हल और उससे ही आंसर आ गया तो आपको आगे हल नहीं करना है, क्योंकि आपको समय खराब नहीं करना है, समय का तो ही मेंटेनेंस करना है, वही तो टाइम कम होगा, क्वेश्चन ज्यादा होंगे, कम टाइम में ज्यादा अटेम्प्ट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग करना होगा, तो टाइम का मैनेजमेंट बड़ा होता है, तो इसका बड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला है कि ये पैटर्न नेक्स्ट कौन सा होगा। तो देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कर देता हूं आप लोगों के लिए बड़ा, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए यहां पर ये है क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर ये जो सबसे नीचे वाला डार्क भाग है और इसमें जो है सबसे ऊपर वाला डार्क भाग है। अब क्या होता है नेक्स्ट में ये वाला नीचे की ओर क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब इस तरीके से घूमेगा, तो ये नीचे आ गया, तो इसमें अब ये नीचे वाले की बजाय दूसरा वाला भाग डार्क हो गया। अब दूसरे वाले की बजाय यहां आ गया, मतलब इसने अपनी पोजीशन चेंज किया, मतलब कौन से नंबर पर आ रहा है, थर्ड वाली पोजीशन पर, इस पर आ रहा है। तो यहां देखिए अब थर्ड नंबर वाला डार्क हो गया, अब यहां से कहां जाएगा, यहां पर, मतलब इस तरीके से इसके 4 भाग होंगे और सबसे ऊपर वाला डार्क होगा, क्योंकि सबसे पहले वाले में नीचे वाला डार्क था, दूसरे में दूसरे नंबर वाला डार्क, तीसरे में, और ये फोर्थ पे हो गया। अब ये यहां पर है, इसके बाद क्या करता है, ये पोजीशन चेंज करता है, सबसे ऊपर वाला डार्क था तो फिर दूसरे नंबर वाला डार्क हो गया, फिर ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है, यहां आता है, अब यहां से पोजीशन चेंज करके कहां आएगा, यहां पर आएगा। अब देखिए इसमें सबसे, ये भी 4 भाग में बटा हुआ है, पहले सबसे ऊपर वाला डार्क था, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे, अब सबसे लास्ट वाला डार्क होगा, सबसे लास्ट वाला डार्क होगा। तो यह आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे कि यह आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में। कहां देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे और छोटा कर देता हूं ताकि आप सारे ऑप्शन देख पाए। देखिए सारे ऑप्शन देख लीजिए, बाकी कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा सबसे नीचे इसमें हो और सबसे ऊपर इसमें हो। ऑप्शन नंबर 2 में, थर्ड में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें यहां वाला सही नहीं है, ठीक, और बाकियों में भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर दिख गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहले और दूसरे एक दूसरे से संबंधित है। अब पहले और दूसरे में क्या संबंध है ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए BULK लिखा है, देन यहां पर लिखा है YFOP। अब इन दोनों में क्या संबंध है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे उसी बेस पर हमें क्या बताना है, नेक्स्ट वाला NOTE वाला बताना है कि इसका जो संबंध है वो क्या होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या होगा, तो आप देखेंगे क्या हो गया, बी और वाई की बात की गई है, तो ये दोनों के अगर आपको अल्फाबेट का नंबर पता है तो आसानी होगी। इसका है 2 नंबर पर, इसका है 25 नंबर पर। अब इन दोनों का योग निकालेंगे तो हो जाएगा 27। यदि किन्हीं भी 2 अल्फाबेट का योग 27 होता है, इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्या है दोस्तों, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, विपरीत है। क्या है, विपरीत है, ठीक है, एकदम विपरीत है। ये वाले भी देखिए, एक है 21, दूसरा है 6 नंबर पर, तो 21 6 क्या होता है 27, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ये वाला देखिए 12 और 15, तो एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। ये वाला देखिए, तो ये वाले में भी क्या दिया है, 11 और 16, तो एक दूसरे के क्या हो गए दोस्तों, विपरीत, एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत, मतलब सभी नंबर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं। अब इसका विपरीत, तो ये किस नंबर पर है, 14 नंबर पर, तो 14 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो 14 में 13 जोड़ने पर 27 हो जाता है, तो अपोजिट आ जाता है। तो 13 नंबर पर क्या है, एम है। फिर ये है 15, 15 में कितना जोड़े कि अपोजिट आ जाए, तो 12 जोड़ते हैं, तो 12 क्या है, एल। टी कितने नंबर पर है, 20, कितना जोड़ा जाए कि अपोजिट, अपोजिट मतलब कि 2 अल्फाबेट का योग 27 आना चाहिए, तब वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 27 में से 20 माइनस कीजिए, 7, 7 पे क्या है जी।
अब देखिए यहाँ पर ये 5 नंबर पर टोटल अपोजिट कब होंगे, जब 27 योग होगा। तो 27 में से 5 माइनस कर दीजिए, क्या बचा 22। 22 मतलब कि भी। तो देखिए MLG भी किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन दिया है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। उत्तर दिशा की ओर किधर होता है, ऊपर की ओर मुख करके खड़े हैं, है ना। नक्शे में हमारा उत्तर ऊपर की ओर होता है। लोहित फिरोज के दाईं ओर है, जैसा बोलाएगा वैसा हम लोग करते जाएंगे। लोहित, लोहित को लोहित लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। लोहित जो है ना दोस्तों, वो फिरोज के दाईं ओर है। तो ये देखिए, अब जैसा मैं बैठा हूं तो दाया इस साइड होगा, तो फिरोज का दाया इधर। तो फिरोज के दाईं ओर कौन है, लोहित। ये कब होगा, जब इनका मुंह भी अपनी तरह हो। अपनी तरह होने का मतलब इनका मुंह किधर होना चाहिए, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में इनका मुंह है, हमें बताया है। तो लोहित जो है फिरोज के दाईं ओर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ठीक बगल में बैठा है, तो ये बिल्कुल पास पास दोनों बैठे हैं। चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में, लोहित और चिराग के बीच केवल हीरा बैठा है। लोहित और चिराग के बीच केवल कौन बैठा है, हीरा। लोहित और किसके बीच, चिराग के बीच। किसके बीच दोस्तों, चिराग। लोहित और चिराग के बीच कौन बैठा है, हीरा बैठा है। अब एक और लाइन जो हमने पहले, इससे पहले का स्टेटमेंट छोड़ा, वो देखते हैं। चिराग जो है जॉय के बाएं ठीक बगल में बैठा है। चिराग जो है ना, वो किधर बैठा है, जॉय के ठीक बगल, बाएं ठीक बगल में। तो जॉय का, ये जॉय बैठा है और इसका ठीक बाएं बगल में कौन बैठा है, चिराग। तो देखिए स्टेटमेंट के अनुसार अगर एक स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो उसका अगला वाला स्टेटमेंट चेक कीजिए। रेगुलर जो दिए होते हैं, मतलब ये वाला अगर नहीं आया तो उसका नेक्स्ट वाला तुरंत लिख दीजिए, बोर्ड से हमें पता चल जाता है। ऐसा पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। एक ही स्टेट पकड़ के बैठ गए, एक ही स्टेटमेंट तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बिल्कुल हमारा जम चुका है। क्या बोला था यहाँ पर, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, 5 दोस्त हैं। लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में। तो लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आगे चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में। तो ये हमें समझ में नहीं आया था, तो हमने वो स्टेटमेंट छोड़ दिया था। फिर आगे लोहित, क्योंकि यहां पर तो हमें अभी तक कितने नाम दिए थे, सिर्फ 2 ही नाम दिए थे, मतलब इन दोनों नाम से रिलेटेड कोई जानकारी हमें चाहिए थी। लोहित और चिराग के बीच केवल हीरा है, तो ये वाले से हमें जानकारी मिल गई कि लोहित और चिराग के बीच क्या है, केवल हीरा है। तो हमने यहां पर इसे भी बिठा दिया, मतलब 4 नाम हमारे जम गए। अब हमने वो स्टेटमेंट देखा जो हम छोड़कर आए थे। तो क्या छोड़कर आए थे, चिराग जॉय के बाईं ओर ठीक बगल में। जो चिराग है ना, वो जॉय के ठीक बगल और बाईं ओर है, तो यह हमने रख दिया। तो बस हमारा जम गया आसानी से। अब क्या पूछा है, फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो देखिए फिरोज से तीसरे स्थान पर पहला कौन, लोहित, दूसरा कौन, हीरा, तीसरा कौन आ गया, चिराग। तो पूछा कौन सा है, तीसरे स्थान पर कौन है। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 चिराग जो है दाईं ओर है फिरोज के तीसरे स्थान पर। तो ये था दोस्तों, ठीक है। अच्छे से अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की स्पेशल क्लासेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ जल्द ही आप लोगों के लिए क्लासेस, लगभग कल या परसों से आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं दोस्तों, जिसमें आपको मैथ्स भी टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा और रीजनिंग भी टॉपिक वाइज, साथ ही साथ हिंदी भी टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएगी। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। जीके जीएस की क्लासेस तो ऑलरेडी चल रही हैं, तो पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आपका आने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।